हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है सिंपली लान शास्त्र कृष्ण गौरदास में, जहाँ पे आज बहुत ही पुण्य पवित्र तिथि है, जहाँ पे भगवान श्री भक्तवत्सल नरसिंहदेव का आविर्भाव आज हम जानने वाले हैं। आज के इस पवित्र दिन में ही भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंहदेव अपने शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के लिए इस जगत में प्रकट हुए और अपने दिव्य लीलाओं को संपादित किए। तो चलिए आज हम जानेंगे भक्त प्रहलाद महाराज, जो भक्तों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं और परम ब्रह्म भगवान, जो इस भक्त के हृदय के प्रेम के वसूभूत हैं, उनके दिव्य लीलाओं को। तो हम साक्षात भगवान श्री नरसिंह देव के इस आविर्भाव लीला रहस्य को आज श्रवण करेंगे। तो सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं और भगवान श्री सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह देव की कृपा के द्वारा आज के दिन सब समवेत होके भगवान के इस दिव्य गाथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए हम मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम यज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत्य राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री लांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवा पतये नमः। जय श्री पंचतत्वात् त्वं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नमो नमः। ऊकं करोति वाचालं पंकुलं जयतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरो दिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। ओम हुं फट् उग्रं मेरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निस्सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमोऽहं स्वाहा। इदं नरसिंहाय नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निस्सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमोऽहम्। ओम
उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निःसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्योऽहं स्वाहा। इदं नरसिंहाय नमः। ओम तवकरकमलवरेण कमद्भूतसिंह्यं दलितहिरण्यकशिपूतनुभिङ्गं जय केशवाधीता नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय 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 नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगम। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह। ओम उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निःसिंह भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्योऽहम्। जय श्री सर्वविघ्न विनाशकारी नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है आज हमारे इस भागवत कथा में, जहाँ पे आज हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव लीला रहस्य को श्रवण करेंगे, जहाँ पे कैसे परम ब्रह्म भगवान जो कि अपने भृत्य अपने शिष्य के प्रेम के वशीभूत हो गए। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य के भाष्य को आदेश को सत्य करने के लिए, वचन को सत्य करने के लिए साक्षात परम ब्रह्म भगवान कैसे प्रकट हुए थे। तो चलिए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से, जहां पे एक समय ऐसा था कि भगवान श्री विष्णु वो अपने वैकुंठ धाम में थे। अभी देखिए श्रीमद् भागवतम में, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में और बाकी पुराणों में इसके बारे में बहुत ही विस्तारित रूप से बताया गया है कि प्रहलाद महाराज का शिक्षा, नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए, और जहाँ पे विभिन्न प्रकार के देवी देवतागण भगवान नरसिंह के स्तुति किए। तो अभी हम प्रयास करेंगे इसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन करने का, नहीं तो अगर पूर्ण रूप से सभी शास्त्रों में कहाँ पे कैसे क्या बताया गया है इसको आपको व्यक्त करें तो हमको पूरा 1 महीना लगेगा आपको इसके तत्व को बोलने के लिए। तो आज ही के इस पवित्र नरसिंहदेव भगवान के आविर्भाव तिथि में संक्षिप्त रूप में हम प्रयास करेंगे आपको पूर्ण नरसिंहदेव भगवान की लीला को व्यक्त करने का। तो भगवान नारायण वैकुंठ में सोए हुए थे और उनके चरण में सेवारत थी साक्षात लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी आप जानते हैं सभी कि लक्ष्मी देवी भगवान नारायण के पद सेवा करती हैं, चरण सेवा करती हैं। तो भगवान के चरण का सेवा कर रही थी लक्ष्मी देवी। तो इतने में क्या हुआ, लक्ष्मी देवी को अनुभूति होने लगा कि भगवान के श्री चरण कमल और उनके शरीर इतने कोमल है, ये कैसे है। क्योंकि भगवान का शरीर ऐसा वर्णन में है कि ये मक्खन के जैसे कोमल, उतना नर्म भगवान का शरीर है। तो लक्ष्मी देवी अब द्विधा में पड़ गई। लक्ष्मी देवी चिंता करने लगी कि भगवान का शरीर इतना कोमल है तो भगवान कैसे शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। शत्रुओं का शरीर तो बहुत ही कठिन होता है, तो उनके साथ कैसे युद्ध करके भगवान जीतते हैं। तो भगवान से विषय को पूछना पड़ेगा। तो भगवान नारायण सोए हुए थे, तो भगवान नारायण को माँ लक्ष्मी पूछी कि हे प्रभु मेरा एक प्रश्न है आपसे। तो भगवान बोले हाँ पूछिए। तो बोले कि हे प्रभु आपका शरीर इतना कोमल है, इतना सुंदर नर्म है, तो आप कैसे अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। तो भगवान उस समय लक्ष्मी देवी को एक विषय व्यक्त किए थे। आप जानना चाहती कि कैसे हम युद्ध करते हैं और कैसे विजय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम एक लीला को प्रदर्शित करेंगे। तो उस लीला में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम युद्ध करते हैं। तो इतना व्यक्त किया। तो ऐसे दोनों के अंदर वार्तालाप चल रहा था।
तो इतने में वैकुंठ धाम में एक घटना घट गया। क्या हुआ था? ब्रह्मा के 4 पुत्र जन्म लिए थे जो कि चतुष्कुमार थे। तो चतुष्कुमार थे परमहंस और परिव्राजक थे। वो सभी जगतों में भ्रमण करते थे और भ्रमण करते करते सभी जगह में प्रचार भी करते थे, सभी को दिव्य शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान प्रदान करते थे। तो छोटे बालक के रूप में ब्रह्मचारी थे। तो 4 जन ऐसे ही भटकते भटकते घूमते घूमते वैकुंठ में वो चले गए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में। अब वैकुंठ धाम में 4 छोटे छोटे बालक प्रवेश कर रहे हैं। अब 1 द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार ऐसे करते करते, द्वार पार करते करते अंदर प्रवेश किए जा रहे हैं। अब जो मूल द्वार था जिसके अंदर प्रवेश करने के बाद साक्षात परम ब्रह्म भगवान से आप मिल सकते हैं, तो उस द्वार के सामने चले गए ये 4 बालक। तो ये चतुष्कुमार जब सामने जाके पहुंचे तो वहां पे साक्षात लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा कर रही थी और द्वार के सामने 2 जन द्वारपाल थे। द्वारपाल के नाम, एक जन का जय, दूसरे जन का विजय। तो जय और विजय वहां पे खड़े थे। अब दोनों मिलके बातचीत कर रहे थे। अब बात करते करते दोनों चिंता कर रहे हैं कि ये वैकुंठ धाम, यहाँ पे हम लोग कैसे सेवा करते हैं, क्या श्रेष्ठ है, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, ये सब विजय में। तो वहां पे वो लोग बातचीत कर रहे थे। वार्तालाप जो हो रहा था वो प्रजल्प था, लेकिन वो प्रजल्प भी भगवान को लेके था। यहाँ पे जब भी किसी को मौका मिलता है एक दूसरे से बातचीत करते तो जड़ जगत के विषय में, दूसरों की निंदा, दूसरों का बुरा, इस सब विषय में बात करते हैं। लेकिन वहां पे दोनों जो द्वारपाल थे, दोनों कैसे बात कर रहे थे? दोनों ही भगवान विष्णु के बारे में चिंता कर रहे थे, उनके गुण कीर्तन कर रहे थे और उनके खुद के सौभाग्य के विषय में बात कर रहे थे। तो इतने में जब देखे कि सामने 4 बालक अंदर प्रवेश करने आ रहे हैं तो तुरंत ही वो 4 बालकों को रोक दिए और बोले, आप लोग कौन है, आपका क्या परिचय है? तो बोले चतुष्कुमार, अब बोले कि हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, सामने हम भगवान से मिलने आए हैं। बोले ठीक है, आप भगवान से मिलने आए हैं, लेकिन आपका परिचय क्या है? तो बहुत कुछ प्रश्न पूछने लगे। तो इतने में चतुष्कुमार जो थे 4 बालक ब्रह्मचारी, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। तो इतना क्रोधित हो गए थे तो क्रोध से दोनों के अंदर क्या हुआ? झगड़ा शुरू हो गया था, जय विजय और चतुष्कुमार के अंदर। तो इतने में भगवान जो सोए हुए थे लक्ष्मी देवी के साथ बात कर रहे थे, तो उनको कुछ शब्द सुनाई दिया। तो चिंता में पड़ गए, शायद बाहर में कुछ हो रहा है। तो भगवान लक्ष्मी देवी को लेके साथ में गए। अब देखिए भगवान लक्ष्मी देवी को क्यों लिए? लक्ष्मी देवी को लिए कि इसके कारण कि कहीं पे अगर माताएं रहें तो मामला जल्द से सुलझ जाता है, हाँ, समस्या ज्यादा नहीं होता। तो भगवान बुद्धि लगा कि खुद अकेले नहीं गए, साथ में लक्ष्मी देवी को भी लेके गए और लेके वहां पे देखिए कि द्वार में क्या समस्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। तो जब वहां पे देखें कि चतुष्कुमारगण जय विजय के साथ झगड़ा चल रहा है, तो भगवान को देख के चतुष्कुमार आश्चर्य रह गए। तुरंत वहां पे भगवान को देख के आश्चर्य रह गए पूरा, क्योंकि उसके पहले कभी वो भगवान के रूप को दर्शन नहीं किए थे। भगवान को जानते थे परम ब्रह्म निराकार रूप से। तो निराकार तत्व से शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भगवान को जानते थे, भगवान के स्वाकार रूप को दर्शन नहीं किए। तो भगवान को जब वैकुंठ में दर्शन किए तो देखते ही रह गए, झगड़ा भूल गए। और इतने में भगवान देखने के जय विजय उनके साथ तर्क किए जा रहा है। तो भगवान तब क्या किए? भगवान जय विजय को रोके, द्वारपाल को अपने, तुम लोग रुको, क्या हुआ, किस बारे में तुम लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हो? हाँ, तुम जानते हो कि ये लोग कौन है? ये लोग मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। तो हालांकि इस दुनिया में हम लोग कैसे देखते हैं, कोई भी आए तो दूसरे का दोष नहीं देखते हैं, अपना देखते हैं। ऐसा वैकुंठ में है और इस जगत में अपना दोष नहीं है, दूसरे का दोष है, ऐसा देखते हैं। तो अभी भगवान क्या किए? भगवान यहाँ पे ब्राह्मणों को और इस चतुष्कुमार को श्रेष्ठ रूप से प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने अपने द्वारपाल को डांटा, अपने द्वारपाल को डांटा जय विजय को। क्या अरे ये जो चतुष्कुमार है, जो ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों की कृपा के द्वारा ही हम इस वैकुंठ धाम में रह रहे हैं और तब जाके तुमको सेवा मिला है यहाँ पे द्वारपाल बनने का। तुम जानते हो जो मेरे साथ लक्ष्मी देवी है, हम लक्ष्मी के साथ क्यों रह पाते हैं?
लक्ष्मी को प्राप्त की इस ब्राह्मणों के आशीर्वाद के द्वारा ही। तो इस ब्राह्मणों ने आशीर्वाद किया तब जाके हमको लक्ष्मी मिला। तो इसीलिए ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, इनको सम्मान करना चाहिए। और तुम इनसे पूछ रहे हो, हाँ, इतना कुछ प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, हाँ, उनको प्रवेश करने देना चाहिए, उनका योग्यता देखना चाहिए। हाँ, तो उनसे क्षमा मांगो, ऐसा व्यक्त किए भगवान। और भगवान फिर क्या बोले, देखिए भगवान कितने विनम्र हैं, नम्र हैं, कि जो कृष्ण भक्त होता है उसके अंदर अच्छे गुण क्यों आते हैं? क्योंकि उनके भगवान जो हैं वो खुद उतने विनयी और नम्र हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण इतने विनयी नम्र हैं। अब भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के चतुष्कुमार जो छोटे छोटे बालक थे 4 जन, तो उस 4 जन को हाथ जोड़ के बोले कि हे ब्राह्मण वर्ग चतुष्कुमार, आपके चरण में अगर अपराध हुआ तो हमको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये द्वारपाल मेरे ही द्वारपाल है, तो अगर कहीं पे कुछ गलती हुआ तो उसके लिए माफ कर दीजिए। तो भगवान साक्षात वैकुंठपति, हाँ, हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे दामोदरा केशवा गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधे शेषाद्रि भगवान। अब भगवान हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं उस छोटे छोटे 4 बालक से और बोले कि इस लोगों को माफ कर दीजिए। तब चतुष्कुमार क्या किए, चतुष्कुमार तो भगवान से माफी मांगने लगे। और चतुष्कुमार जब भगवान को देख रहे तो भगवान के चरण से तुलसी और चंदन दोनों हवा से उड़ के गया और उड़ के जाके चतुष्कुमार के नाक में लगा। और नाक से जब वो भगवान के चरण तुलसी को और चंदन को ग्रहण किए तो तत्क्षणात उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। इतना प्रेम प्रकट हुआ कि वो कृष्ण प्रेम में एकदम, विष्णु है प्रेम में एकदम विभोर हो गए। और वो तब भगवान से माफी मांगने लगे कि प्रभु हमको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हम तो त्यागी हैं। तो भगवान बोले कि देखो ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, तुम लोग जो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण है। अब तुम लोग जो गुस्सा किए हो, एक गुस्सा मेरे कारण हुआ है, ये हम ही चाह रहे थे ऐसा गुस्सा तुम्हारे अंदर आए, जिसके कारण ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर आया है, क्रोध तुम प्रकट किए हो। अब इससे तुम ब्राह्मण अभिशाप दोगे, तो ब्रह्म अभिशाप के द्वारा ये लोग राक्षस बनेंगे और बाद में जाके हम इनके साथ लीला करेंगे। अब देखिए भगवान जो भी लीला करते हैं सिर्फ अपने एक कारण नहीं करते हैं, उनके भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए करते हैं। जहां पे चतुष्कुमार अभिशाप दिए थे तो उस वचन को सत्य करने के हेतु भगवान क्या किए, बाद में इस नरसिंह अवतार में आए। फिर लक्ष्मी देवी जहां पे पूछी कि हे प्रभु आप कैसे असुरों के साथ युद्ध करते हैं अपने इस कोमल शरीर को लेके, वो हम जानना चाहते हैं। अब उस उत्तर को देने के लिए भी भगवान क्या किए, इस रूप से प्रकट हुए। और भगवान अंतर्जामी, उनको वीर रस आस्वादन करना था। वीर रस ऐसा होता है जिसमें भगवान असुर के साथ क्रोध आया। अब चतुष्कुमार इन चारों को क्या करेंगे, अभिशाप देंगे। लेकिन जय विजय क्या है, अभी तक चतुष्कुमार अभिशाप नहीं दिए। अभी जय विजय दोनों जो द्वारपाल थे दोनों हाथ जोड़ के बोल रहे हैं अभी आप लोग अभिशाप दीजिए। अभी ये लोग अभिशाप मांग ले रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य विषय है। हालांकि शायद हो सकता है कि ऐसे हम लोग बहुत कम ही देख चुके हैं कि कोई अभिशाप मांग रहा है। हाँ, तो ऐसे अभिशाप मांग रहे हैं कि कृपा करके आप हमको अभिशाप दीजिए। तो अभिशाप से ये लोग क्या हुए हैं, दोनों राक्षस बन गए। तो बोले कि तुम लोगों के अंदर जो अहंकार है तुम लोग वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, तो तुम राक्षस बन के धराधाम में चले जाओ। तो उनको पद मिला कैसा, राक्षस का। तो दोनों को अभिशाप मिला था कि वो 3 युग में, उनको पहले एक्चुअली चतुष्कुमार कंडीशन दे दिए थे उनको कंडीशन दिए थे कि तुमको 3 जन्म राक्षस बन के नीचे रहना है या फिर उससे श्रेष्ठ गति भक्त बन के भगवान के साथ भगवान के धाम में रहने का है। ऐसा उनको बोले थे, कंडीशन दिए थे। तो बोले कि नहीं, हम लोग जो अयोग्य हैं तो हमको अगर राक्षस बन के हम भगवान के पास जाएं तो इससे हमारा उद्धार होगा और हम भी कुछ सीख पाएंगे और भगवान का स्पर्श हम प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि भक्तों को हर समय नहीं मिलता। तो राक्षस बहुत भाग्यशाली हैं। और राक्षस कभी कभार, शायद आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो देखेंगे ज्यादातर राक्षस पहले आए फिर बाद में भगवान आए।
तो राक्षस भी कहीं पे अच्छे काम करते हैं कि वो लोग जो पहले आए जिनके कारण भगवान को आना पड़ा, जिनके कारण भगवान को आना पड़ा। तो अगर पहले राक्षस नहीं आते तो भगवान भी नहीं आते। इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृहंत्री युगे युगे, तो युगे युगे भगवान आते हैं इंद्र के हरि शत्रुओं को मारने के लिए और रक्षा करने के लिए, धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए। तो राक्षस तो चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, अगर दुनिया में बुरे लोग नहीं रहेंगे तो अच्छे को कैसे आप समझोगे? तो उस हिसाब से राक्षस वर्ग थे और भगवान अवतीर्ण हुए। तो इन लोगों को अभिशाप मिला कि ये लोग हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर दंत्रवक्र के रूप में आएंगे, और फिर शिशुपाल के रूप में, फिर वो लोग रावण के रूप में आएंगे और कंस के रूप में। तो ऐसे 3 युग में 3 राक्षस बन के ऐसे आएंगे। जय विजय। तो पहले जो था तो वो लोग हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आएंगे। अब ये लोग जो आएंगे उसके पहले लीला ऐसा हुआ कि कश्यप मुनि थे। कश्यप मुनि बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो उनके 2 स्त्रियां थी, 2 स्त्रियां, सब याद रखेंगे। यहाँ कश्यप मुनि के 2 स्त्रियां दीति और अदिति। अब दीति जो थी, दीति से सभी प्रकार के दैत्यगण प्रकट हुए, और अदिति थे, अदिति से सभी प्रकार के आदित्य वर्ग प्रकट हुए। आदित्य अर्थात देवतागण। तो दोनों स्त्री से 2 प्रकार के संतान सभी उत्पन्न होने लगे, जहां पे दीति से सभी दैत्य राक्षस गण जन्म लेने लगे। तो सब पहले में जब जो राक्षस था तो जन्म जो लेगा तो थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों। अभी दीति क्या की, एक दिन कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे शाम के समय, संध्या काल में। अब दीति कश्यप मुनि के पास जाके उनको बोली कि हमको पुत्र संतान प्राप्त करना है, तो संतान प्राप्ति के लिए हम आपके साथ मिलन करना चाहते हैं। लेकिन कश्यप मुनि बोले कि नहीं, ये सही समय नहीं है, क्योंकि इस समय शिव भ्रमण करते हैं, अगर उन्होंने दर्शन कर लिया तो ये अपराध होगा, तो जिसके कारण हमको उस अपराध का फल भोग करना पड़ेगा। तो अभी ये सही मुहूर्त नहीं है, ब्रह्म काल ब्रह्म मुहूर्त सही होता। तो फिर भी दीति मानी नहीं। तो दीति बहुत सारे प्रलोभन करने लगी, ये सब वो सब, रोना, बहुत प्रयास करके कश्यप मुनि को राजी करवा लिया। उसके बाद जब कश्यप मुनि के साथ मिलन हुआ तब जाके उनके गर्भ में 2 संतान आए। और संतान आए तो आए, ऐसे संतान आए जो गर्भ के बाहर क्या आएंगे, गर्भ के अंदर रह के ही इतना विभत्स भयंकर परिस्थिति बना दी है कि वो गर्भ के अंदर रह के ही पूरे त्रिभुवन में महाप्रलय ला दी, जहां पे पेड़ गिर जा रहे थे, चारों तरफ आग जल जा रहा था, पशुएं मर जा रहे थे, देवतागण डरने लगे, थर-थर करके कांपने लगे, सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सब महाप्रलय जैसा अवस्था आ गया। तो तब पता चला कि दीति के गर्भ में जो संतान है तो संतान बहुत भयंकर कोई जन्म लेने वाला है। तो कौन है वो? 2 जन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जो जन्म अभी तक लिया ही नहीं, लेकिन उसके पहले ही इतना भयंकर अवस्था शुरू हो गया। तो इसको देख के दीति बहुत डर गई, चिंता करने लगी कि इस संतान को हम कोख से नहीं निकालेंगे, इसके अंदर ही रख देते। तो वो निकाल नहीं रही थी। तो लेकिन ऐसा परिस्थिति आया, अवस्था आया कि जहां पे संतान का जन्म हो गया। जब जन्म हुआ तो इंद्र अपने सिंहासन से गिर गया, देवता लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, बहुत थर-थर करके कांपने लगे। और वो सब तब यही सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया, हाँ, कि जिस कारण इस अवस्था में हम सभी को पढ़ना पड़ रहा है, कि जान पाए कि दीति के गर्भ से 2 जो राक्षस पुत्र जन्म लिए हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये बहुत ही प्रभावशाली है। तो ये दोनों ही बहुत ही शक्तिमान है। अभी देखिए शास्त्र में ऐसा है जहां पे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 2 जो नाम है, बहुत जन बोलते हैं इसको कि हिरण्याक्ष बड़ा भाई है और हिरण्यकशिपु छोटा है। और बहुत जगह ऐसा वर्णन है कि हिरण्यकशिपु बड़ा है, हिरण्यकशिपु छोटा है और हिरण्याक्ष बड़ा है, फिर हिरण्यकशिपु बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है,
तो ऐसा कुछ जगह में अलग अलग बताया गया है। अभी अगर आप लॉजिकली देखें तो दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही छोटे हैं। कैसे ऐसा है, हमारे आचार्य वर्ग जो बता रहे हैं इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, टीका में बता रहे हैं कि जहां पे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तो दोनों भाइयों में जो हिरण्याक्ष था वो बाद में आया। हिरण्यकशिपु पहले गर्भ के अंदर प्रवेश किया, उसके बाद हिरण्यकशिपु प्रवेश किया। लेकिन जब जन्म लिए तो जन्म के समय पहले कौन आया? हिरण्याक्ष पहले आया और हिरण्यकशिपु बाद में आया। तो अगर देखें तो पहले जो आया है मतलब वो बड़ा है, तो उस हिसाब से हिरण्यकशिपु बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष छोटा हुआ। लेकिन बाहर में, गर्भ के बाहर जब कोई जन्म लिया तो उस जन्म में पहले आया हिरण्याक्ष, बाद में हिरण्यकशिपु, तो इसीलिए हिरण्याक्ष को बड़ा भाई माना जाता है। तो हिरण्याक्ष पहले जन्म लिया और जन्म लेके महाप्रलय करने लगा और कठोर तपस्या किया। तपस्या के फल से वो इतना परम शक्तिशाली होने लगा कि सबके साथ युद्ध करने लगा, सबको तारीफ करने लगा, सबको इनवाइट करता था। वो ऐसा हिस्ट्री में आता है कि वो सबको इनवाइट करता था कि आइए मेरे साथ युद्ध कीजिए। ऐसा कोई है? सब तो कायर हैं। कोई ऐसा है क्या व्यक्ति कि जिसके साथ आनंद करके हमको संतुष्टि मिले? तो ऐसे सबको धमकियां देता था और ये धमकियां इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक समय नारद मुनि को भी जाके बोला। नारद मुनि हालांकि एक महर्षि हैं, एक ब्रह्मचारी है, और तो नारद मुनि को जाके बोला कि चलिए आपके साथ हम युद्ध करते हैं। तो नारद मुनि बोले हम साधु हैं, हमसे युद्ध करके, हम गुरु हैं, हमसे युद्ध करके क्या होगा? तुमको अगर युद्ध करना है विष्णु के साथ करो। तो उस समय मनु का कल्प था, तो स्वयंभू मनु के कल्प में भगवान आए और बाद में भी भगवान वराह रूप में आए। तो वराह रूप में भगवान 2 बार आते हैं, तो जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। एक बार रक्त वराह के रूप में, एक बार श्वेत वराह के रूप में। पहले बार जब भगवान आए तो पृथ्वी जो पाताल के नीचे चले गए थे, तो उससे पानी के एकदम गर्भ के अंदर चले गए थे, तो वहां से उठा के उसको उसके सौरमंडल के वहां पे रख दिए। और फिर दूसरे बार भगवान जब आए तब हिरण्याक्ष का वध किया। तो ऐसे जब वो बड़े भाई को मार दिए तो छोटा भाई तब हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हुआ। और हिरण्यकशिपु का चरित्र कैसा है उसके बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं। देखिए, ये जो राक्षस थे ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट थे पहले के समय। दे वर हाईली एलिवेटेड, वो लोग बड़े दिग्गज पंडित थे राक्षसगण। और राक्षसगण को ज्ञान था कि भगवान कौन है, भगवान विष्णु है, कृष्ण है। लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में जो राक्षसगण है, जिनको वास्तव में हम लोग राक्षस देखते हैं, जो समाज में इतने सारे पाप कर्म कर रहे हैं, स्त्रियों का हत्या करना, समाज में भ्रूण हत्या करना, स्त्रियों को कलंकित करना और संतानों का हत्या करना, माता पिता का हत्या करना, लोगों को, निर्दोष व्यक्तियों को मारना, सभी प्रकार के क्राइम कर रहे हैं, सब क्रिमिनल्स। तो ये जो राक्षस हमारे समाज में उपस्थित हैं, ये सब राक्षस जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। ये तो मानते भी नहीं है भगवान के कोई अस्तित्व को, ये मानते नहीं है भगवान को, ये कुछ होता नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसे राक्षस अभी के समाज में हैं। लेकिन उस समय जो राक्षस थे वो लोग हाईली इंटेलिजेंट थे। अब ऐसा वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु, देखिए, वो बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ पंडित था, उस शास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानता था। हालांकि वो देवता को भी हरा सकता था, इतना 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 ज्ञानी था। बड़े बड़े ऋषि मुनि गण भी उसके पास छोटे पड़ जाते थे ज्ञान में। अब ये हिरण्यकशिपु जब उसका भाई मर गया, तब उसका भाई, मतलब बड़े भाई जो थे अर्थात हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष की स्त्री और बच्चे रो रहे थे। तो हिरण्यकशिपु क्या किया, हिरण्याक्ष के स्त्री के पास गया, अपने भाभी के पास, और भाभी को बोला आप क्यों रो रही हैं? बोले तुम्हारा बड़ा भाई चला गया, ये तो दुख का विषय है। तो बोले कि देखिए, इस विषय को समझिए कि जो चला गया वो चला गया, ये तो नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्रहि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृत्यु सचा,
तस्मात् परिहार्यार्थे नंग तंग शोचितुमर्हसि। शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं हिरण्यकशिपु उनके भाभी को, बोल रहे हैं जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है, तो मृत्यु के लिए शोक मत कीजिए भाभी। तो ये जो देह है ये नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, हम सभी आत्मा है और ये देह एक समय बाद नाश हो जाएगा। ऐसा ज्ञान को प्रदान कर रहे कौन? हिरण्यकशिपु। तो देखिए राक्षस लोग भी इतने इंटेलिजेंट रहते थे तो ऐसा ज्ञान दे रहा है। अब ऐसा ज्ञान को सुनने के बाद भाभी थोड़ा रोना बंद की। तो इतने में हिरण्यकशिपु क्या किया, अभी वो प्रतिशोध लेना चाह रहा था कि हम इस विष्णु को नाश करके रखेंगे, कि विष्णु मेरे बड़े भाई को मारा तो इस विष्णु को हम मारेंगे। तो इस विष्णु को मारने के लिए क्या करें, हमको कठोर तपस्या करना है। तो हिरण्यकशिपु क्या किए थे, कठोर तपस्या किए। वो इतना कठोर तपस्या किए, इतना कठोर तपस्या जो कि इतिहास में उनके जैसे कठोर व्रत को किसी ने भी नहीं किया। कोई देवता भी नहीं, कोई दानव भी नहीं, कोई ऋषि भी नहीं। तो हिरण्यकशिपु का वर्णन ऐसा आता है कि जब वो तपस्या करने गया तो मंदरा पर्वत के ऊपर चला गया और वहां पे जाके खड़े होके हाथ ऊपर करके एक पैर में खड़े होके एक पैर की एक उंगली के ऊपर खड़ा हुआ था। तो ऐसे हजारों साल खड़े होके वो तपस्या किया। जहां पे ग्रीष्म ऋतु आया तो गर्म में पूरा शरीर उसका जलने लगा, लेकिन उस गर्मी में भी वो अपने शरीर को एकदम नियंत्रित रख के, अपने सांस को रोक के, तो हिरण्यकशिपु ध्यान जो कर रहा था उसमें अपने सांस को रोक दिया और रोक के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्म का स्तुति कर रहा था, ब्रह्म को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा था, ब्रह्मा जी को। और जहां पे गर्मी से पूरे जंगल में आग लग गया था, हिरण्यकशिपु का शरीर जल रहा था, लेकिन फिर भी वो तपस्या किया जा रहा था। फिर वर्षा आया, तुमुल वर्षा से सब पानी से भीग गया, चारों तरफ बन्या प्रबल रूप से आ गया, लेकिन हिरण्यकशिपु कठोर व्रत तपस्या से छोड़ा नहीं एक मुहूर्त के लिए। फिर भयंकर ठंड आ गया, तो उस ठंड में भी उस कठोर व्रत को धारण करके हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का स्तुति कर रहा था। तो ऐसे करते करते बहुत साल होने के बाद उसके शरीर में पूरे बिल बन गए थे। उसको बताते हैं कैसे सांप का जैसे बिल होता है, तो ऐसे उसके शरीर में पूरा घुन पड़ गया था, घुन का डीबी हो गया था। तो छोटे छोटे कीटे मकोड़े उसके शरीर को खाते खाते उसके मांस को पूरा खा लिए थे। तो मांस खाते खाते उसके शरीर से हड्डी निकल आया था और उसके ऊपर एक पहाड़ जैसा बन गया था और चारों तरफ से पेड़ पौधे भी बन गए थे, ऐसा हो गया। तो शरीर के ऊपर पहाड़ बन के ऊपर पेड़ पौधे बन गया, पेड़ पौधे के ऊपर पक्षियां भी बैठने शुरू कर दी, उनका भी घर परिवार संसार चल रहा था, पशु पक्षियां रहने लगी पेड़ के ऊपर। तो अभी ब्रह्मा जी देखिए कि बहुत साल हो गया, ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए इस तपस्या को देखे, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहां पे। ब्रह्मा जी जब वहां पे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्य रह गए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं इस जंगल के अंदर से दिव्य झटा निकल रहा है, जैसे कि सूर्य के किरण को पेड़ ढक देता है और पेड़ के कोने कोने से सूर्य का किरण निकलता है, तो ऐसे ही देख रहे थे इस जंगल के अंदर से दिव्य झटा किरण निकल रहा है। वो किरण किस बात का है? वो है वो सूर्य अर्थात तेजस्वी अंदर में प्रवेश किए हुए हैं हिरण्यकशिपु, और उसको पूरा ढाक दिया है चारों तरफ से पेड़ पौधे और जंगल और पक्षियां पशुएं और सर्वोपरि ये पहाड़। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद जब दिए तो तुरंत ये सब चीज हट गया और उसके अंदर से हिरण्यकशिपु निकले। तो हिरण्यकशिपु को देख के ब्रह्मा जी को बहुत दया आया, तो उनको आशीर्वाद दिए कि उसका शरीर ठीक हो जाए। तो हिरण्यकशिपु का शरीर ठीक हो गया। अब हिरण्यकशिपु को बोले कि हे वत्स, हम बहुत संतुष्ट हैं तुम्हारे तपस्या से, तो बोलो तुमको क्या चाहिए।
अब हिरण्यकशिपु बहुत ही चतुर था। ये राक्षस लोग जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं। तो हिरण्यकशिपु बोले कि देखिए ब्रह्मा जी, आप अमरलोक से आए हैं। कहाँ से? अमरलोक। तो अमरलोक से आए हैं, इसका मतलब क्या है? आपके पास अमरत्व है, तो आप हमको अमरत्व का वर दीजिए। ऐसा कोई वर दीजिए कि हम अमर हो जाए, हमारा कभी मृत्यु ना हो, इमोर्टल। तो तब ब्रह्मा जी बोले, अरे भाई, तुमको मांगना था तो यही मांगना था क्या? ऐसा चीज तुम मांगे कि जो हम तुमको दे नहीं सकते, तो तुमको हम कैसे इस वर को प्रदान करें? हालांकि इस जगत में सभी जीवों का मृत्यु होता है और सबसे ज्यादा जीते हैं हम। मेरा जो आयुष काल है वो सबसे ज्यादा है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का मृत्यु प्रलय के समय होता है, जब चतुर्युग समाप्त हो जाए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग समाप्त हो जाता है, उसके बाद ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, फिर नया ब्रह्मा का जन्म होता है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा समय हम जी के रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अमर हैं। तो हम खुद अमर नहीं है, हम तुमको कैसे अमरत्व को प्रदान करें? जहां पे हम अमर नहीं है, हम तुमको कैसे वर दें कि तुम अमर हो जाओ? तो इसीलिए तुम अमर इस विषय को छोड़ के अगर दूसरा कुछ मांगो तो वो हम तुमको प्रदान करेंगे। अब इसको सुन के तब हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि अभी ऐसा कुछ मांगेंगे कि ब्रह्मा जी को पूरा उल्लू बना दें। चलो, तो क्या मांगते हैं? तो ब्रह्मा जी से तब बुद्धि लगा के हिरण्यकशिपु मांगे कि ठीक है, आप हमको अमरत्व नहीं दे सकते, आप हमको ऐसा कुछ दीजिए कि आपके सृष्ट इस जगत में कोई भी जीव हमको मार ना पाए। तो ब्रह्मा जी सोचे कैसे जीव? तो हिरण्यकशिपु क्लियर किए, ना स्थागर ना जंगम, कहीं से भी मेरा मृत्यु ना हो। जो चलमान है, जो स्थिर है, किसी से भी मेरा मृत्यु ना हो। बोले ठीक है। ना पशु ना पक्षी, बोले ठीक है। ना देव ना कोई असुर, बोले कि ठीक है। तो बोले अब मनुष्यों का नाम उच्चारण नहीं करना चाहते थे, तो फिर भी बोले कि चलो सबसे निकृष्ट, पशु से भी निकृष्ट मनुष्य, उसके हाथ से भी मेरा मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। अब हिरण्यकशिपु सोचने का और क्या हो सकता है, कैसे हम मर सकते हैं, कि ठीक है चलो। तब हिरण्यकशिपु पूछा कि ना अस्त्र से ना शस्त्र से मेरा मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से तुम्हारा मृत्यु होगा। फिर हिरण्यकशिपु और भी सोचा, सोच के ब्रह्मा जी को पूछा कि ठीक है, अभी तक बताइए कि मेरा मृत्यु ना दिन में होगा ना रात में होगा, क्योंकि ये 2 ही विषय है, दिन और रात। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, ना दिन में होगा ना रात में होगा। तब हिरण्यकशिपु बोला और क्या बचा है, और क्या बचा है? सोच सोच के बोला कि ठीक है, ना पाताल में ना अंतरिक्ष में मेरा मृत्यु इस दोनों स्थान में कहीं पे ना हो। तो बोले ठीक है, ना पाताल में ना अंतरिक्ष में तुम्हारा। तो ब्रह्मा जी पूछे और कुछ बाकी है? तो हिरण्यकशिपु खुश हो कि हम तो इसको उल्लू बना दिए। तो हिरण्यकशिपु बोला कि नहीं नहीं ब्रह्मा जी एकदम खुश हैं, आपको बहुत धन्यवाद। तो इसको सुन के ब्रह्मा जी चले गए। और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगा। वो जैसे अट्टहास जोर जोर से हंसने लगा, इससे त्रिभुवन थर थर करके कांपने लगा। देवतागण गिर पड़े। अब देवतागण चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी ने तो पूरा उल्टा काम कर दिया। ब्रह्मा जी इसको ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि अब तो ये बुरा राजा बन गया है, ये तो अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, अब हमारा गति क्या होगा? तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि देवतागण सब चिंता में पड़ गए। अब हिरण्यकशिपु क्या किया? हिरण्यकशिपु बुद्धि का था, बदमाश व्यक्ति था। तो हिरण्यकशिपु तब चिंता करने लगा कि कोई विष्णु का पूजा नहीं करेगा, तो विष्णु का पूजा रोकना है। तो उसके लिए क्या है, पूरे राज्य में सभी को बता दो, सभी लोगों को व्यक्त करो कि कोई पूजा ना करे विष्णु का।
और विष्णु के पूजा को रोकने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? सभी गाय को हत्या कर दो। गाय मर जाएंगी तो घी नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा, तो दूध घी नहीं बनेगा तो यज्ञ नहीं होगा। जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ को काट डालो। अगर पेड़ कट जाएगा तो काट नहीं मिलेगा तो यज्ञ नहीं होगा। और सभी ब्राह्मणों को हत्या कर दो। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? शास्त्र का अनुशीलन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, सभी का मंगल करते हैं। तो इन लोगों को मार दो, किसी को भी जिंदा नहीं रखना है। तो सबको ऐसे अत्याचार हिरण्यकशिपु करने लगा और निर्दय निर्मम होके सभी जंगल वनस्पतियों को छेद करने लगा, गोहत्या करने लगा, ब्राह्मणों का हत्या करने लगा, देवताओं के ऊपर आक्रमण करने लगा, उनका जीना एकदम भयंकर कर दिया। तो ऐसे त्रिभुवन संत्रस्त था हिरण्यकशिपु के डर से। तो तब सभी देवता मिलके एकजुट होके सभी क्या किए? देवराज इंद्र के पास गए। अब इंद्र खुद चिंता में पड़ा हुआ है। अब इंद्र बोल रहे हैं मेरे स्वर्ग के सब ऐश्वर्य को लेके चला गया, तो इंद्र संपत्ति जो था सब कुछ हरण कर लिया, मेरे अप्सराओं को भी हरण कर लिया हिरण्यकशिपु। अब हम क्या करेंगे? आप सभी आके हमसे बोल रहे हैं। तो चलिए हम सभी अभी जाते हैं किसके पास? उस ब्रह्मा जी के पास जिन्होंने इतना सारा कांड किया, जो जाके इसको ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया, वर दिया, जिसके वर के द्वारा आज हिरण्य कशिपु इतना प्रभावशाली हो गया। तो तब क्या हुआ? सभी देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के स्तुतियां करने लगे। अब ब्रह्मा जी को बोले, हे ब्रह्मा जी आप मुक्त कीजिए, बचाइए हमको इस हिरण्यकशिपु के चक्कर से। अब हिरण्यकशिपु इतना प्रभावशाली हो गया था, उसके प्रभाव को, बल को देख के ब्रह्मा जी भी खुद डर रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम सोच भी नहीं पाए कि वो ऐसे चातुरी करके हमसे सब कुछ मांग लेगा। तो अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम सभी को जाना पड़ेगा साक्षात भगवान विष्णु के पास। तो सभी एक साथ मिल के चले गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु के सामने गर्भोदक समुद्र के तट पे पहुंच गए। और उधर गर्भोदक समुद्र के तट पे जाके वहां पे देख रहे हैं भगवान साक्षात शयन किए हुए हैं और लक्ष्मी देवी हैं। तो भगवान विष्णु को दर्शन करके सभी देवतागण प्रार्थना करने लगे, स्तुतियां करने लगे। ओम सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षो सहस्रपाद स्वाभूमिं वृषतो वृत्या अंतरिष्टं दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतैर्यच्छ यव्ययम् उतामृताव्यशेषानः अनन्येनातिरोहति एतेवान्यस्य महिमा अतो जायतः पुरुषः पादो विश्वभूतानि त्रिपादं समृतं दिपि त्रिपादं ऊर्ध्वै पुरुषः पादो विश्वभवात् पुनः करके देवतागण भगवान की स्तुतियां वंदन करने लगे। तो ऐसी स्तुतियों को सुन के भगवान बहुत नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण तब बोले कि हे देवतागण किस कारण आप सभी का यहाँ पे आगमन हुआ है। तब देवतागण भगवान से स्तुति किए कि हे प्रभु कृपा करके हमको रक्षा कीजिए, हम सभी अभी बहुत ही भयंकर अवस्था में हैं, जहां पे हिरण्यकशिपु के डर से ये पूरा त्रिभुवन संत्रस्त है। आप रक्षा करें और आप कृपा पूर्वक सभी को उद्धार करने हेतु प्रकट। तो तब भगवान बोले कि हम आएंगे उद्धार करने। किसको? इस हिरण्यकशिपु को नाश करेंगे और उसको उद्धार तो करेंगे, और हम आएंगे तो उसी के घर में आएंगे, उसी के पास आएंगे और उसी के पुत्र के कारण हम प्रकट होंगे। ये जान के रखो, उसी के पुत्र मेरा शुद्ध भक्त बनेगा और उस शुद्ध भक्त के भक्ति के वशीभूत होके हम साक्षात प्रकट होंगे और प्रकट होके
इस हिरण्यकशिपु को उद्धार करेंगे। तो ऐसे विषय को सुन के सभी देवतागण भगवान का जय जयकार किए। फिर हिरण्यकशिपु विवाह किए थे एक कन्या के साथ, उनका नाम था कायादु। तो कायादु के साथ विवाह के बाद, मिलन के बाद कायादु गर्भवती हुई और उसके गर्भ में प्रहलाद महाराज आए। अब प्रहलाद महाराज कायादु के गर्भ में अंदर में थे। तो ऐसी अवस्था में देवताओं को पता चला कि कायादु के गर्भ में पुत्र संतान आया है। तो सभी देवतागण ने तुरंत ही कायादु को मारने के लिए दौड़े और सभी को यही लग रहा था कि कायादु के गर्भ के अंदर जो संतान है वो भी राक्षस का पुत्र बनेगा, तो ये भी राक्षस होगा और ये भी हम सभी को कष्ट प्रदान करेगा, तो इसके जन्म के पहले ही इसको गर्भ में मार देते हैं। तो सभी देवता मिलके प्रजल्प किए और सिद्धांत लिए कि कायादु के गर्भ के अंदर जो संतान है तो उसको हत्या कर दे। तो सभी दौड़ने लगे मारने के लिए और कायादु देवी दौड़ने लगी अपने प्राण को बचाने के लिए और अपने गर्भ के अंदर संतान को बचाने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते वो नारद मुनि के आश्रम में जाके पहुंचे। अब नारद मुनि कायादु को लेके अपने आश्रम में रखी और सभी को शिक्षाएं दी देवताओं को कि गर्भवती स्त्री को उनके शरीर में हाथ देना और या फिर उनको मारने का प्रयास का चिंता भी करना महापाप है। तो तुम देवता लोग इतने निकृष्ट हो बोल के देवताओं को तुच्छ किए। तब देवतागण चले गए और नारद मुनि के आश्रम में रह के नारद मुनि भागवत कथा को व्यक्त किए थे कायादु देवी को, और कायादु देवी सब भागवत कथा को श्रवण किया और वो भागवत कथा कान से श्रवण करके उनके हृदय से जाके भक्त प्रहलाद महाराज के पास जाके पहुंचा। और भक्त प्रहलाद महाराज गर्भावस्था में रह के ही सभी प्रकार के भगवान के दिव्य गाथाओं को लीला को श्रवण कर लिए। तो जिसके कारण जब वो जन्म लिए तो जन्म से ही वो भक्त प्रहलाद होके जन्म लिए। हरि बोल, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। तो अब शुरू हो रहा है एपिसोड भक्त प्रहलाद का। अब भक्त प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भक्त प्रहलाद इतने सुंदर थे बालक, जिसको देख के हृदय में सबका बहुत प्रेम प्रकट होता था। सभी बहुत प्रेम करते थे भक्त प्रहलाद को। अब प्रहलाद जब 5 साल का उम्र हुआ प्रहलाद महाराज का, बहुत ध्यान से सुनिए अच्छे से, क्योंकि देखिए भगवान का जहां पर भी लीला आता है पहले उनके भक्तों का लीला आता है। भगवान भगवान नहीं है अपने शुद्ध भक्त के बिना। 2 विषय हैं, भक्त और भगवान, भगवान और भक्त। भक्त के बिना भगवान नहीं है, भगवान के बिना भक्त नहीं है। दोनों अंतरंग हैं। तो जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे उसके पहले हमको भक्त के गुण कीर्तन को सुनना है। जितने हम भगवान के भक्त के शरणागत होंगे, उनके अधीन रहेंगे, उनको पूजा करेंगे, तब जाके भगवान संतुष्ट होते हैं और तब हमको भगवान का कृपा मिलता है। इसके कारण हम वैष्णवों को, गुरु को इतना पूजा करते हैं, गुरु का वंदन करते हैं, गुरु के चरण में आश्रित रह के उनका पूजा करते हैं, वैष्णवों का पूजा करते हैं कि उनकी कृपा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर पाए। तो भक्त प्रहलाद जब 5 साल की उम्र में थे तो भक्त प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को गुरुकुल में भेजे। अब भक्त प्रहलाद जब गुरुकुल में गए थे, उनके गुरु थे संडामार्का, 2 जन। तो संडामार्का को हिरण्यकशिपु शिक्षा दिए कि मेरे पुत्र को बचपन से शिक्षा यही देना कि उनके पिता ही भगवान है, विष्णु भगवान नहीं है, उनके पिता ही भगवान है। अर्थात हिरण्यकशिपु की जय, हिरण्यकशिपु की जय, हिरण्यकशिपु की जय, इस शिक्षा को प्रदान करना। कभी विष्णु का जय ना बोले, विष्णु मेरा शत्रु है, और उसको न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र अच्छे से सिखाओ, कैसे युद्ध करना पड़े, ये सभी विषय को सिखाओ। तो हिरण्यकशिपु ऐसा सिखा के भेजे थे किसको? संडामार्क को, दोनों गुरु को। और दोनों गुरु गुरुकुल में यही शिक्षा प्रदान करते थे, किसको? भक्त प्रहलाद महाराज को।
तो प्रहलाद महाराज को सिखा देते हैं कि बोलो हिरण्यकशिपु की जय। और प्रहलाद महाराज क्या बोल देते हैं, बोलो नरहरि भगवान श्री विष्णु की जय। तो जब संडामार्ग बोलते हैं बोलो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद बोलता है बोलो भगवान नारायण, तो दोनों में इतना तर्क। तो संडामार्ग समझ नहीं पाते थे, इतना छोटा बालक, इसको कौन ने सिखाया ऐसा विष्णु का जय बोलना। तो संडामार्ग बहुत शिक्षा दिया, बहुत शिक्षा दिया। ऐसे साल गुजर गए। अब हिरण्यकशिपु सोच रहा है बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहा है गुरुकुल में, तो चलो अभी मेरे संतान को बुलाते हैं। तो एक दिन संडामार्ग क्या किए, संडामार्ग को पत्र भेजे हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु बुलाएं कि संडामार्ग तुम प्रहलाद को लेके आओ मेरे यहाँ, और मेरे राजसभा में हम आज देखना चाहते हैं कि प्रहलाद क्या सीखा है। अब संडामार्ग टेंशन में पड़ गए, चिंता में, अब क्या होगा। अब प्रहलाद को सिखा दिए कि देखो वहां पे तुमको क्या बोलना है, तुमको जाके बोलना है कि हिरण्यकशिपु की जय, हिरण्यकशिपु की जय। कान में ऐसे बोल दिए कि ऐसे बोलना, विष्णु का नाम उच्चारण मत करना। तो प्रहलाद सर हिला दिया। प्रहलाद था 5 साल का बच्चा, तो वो जिस गुरुकुल में था वहां पे ठीक प्ले स्कूल जैसा होता है वैसा था। तो अब प्रहलाद महाराज को लेके आए। अब प्रहलाद महाराज जब सभा में आए तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गया कि हिरण्यकशिपु का एकमात्र संतान, छोटा संतान, एक्चुअली हिरण्यकशिपु का 4 संतान था। ये बहुत जन नहीं जानते, देखिए आप लोग कहीं पर भी सुने भी नहीं है और टीवी सीरियल्स में यहाँ वहां कहीं पर देखे भी नहीं है। हिरण्यकशिपु का जान के रखिए, शास्त्र में ऐसा है, हिरण्यकशिपु का 4 बच्चे थे, ठीक है। 4 बच्चों में 3 बच्चे जो थे सभी राक्षस प्रवृत्तियां के थे, और जो छोटा बच्चा सबसे लास्ट वो था प्रहलाद। तो प्रहलाद कृष्ण भक्त था, ठीक है। प्रहलाद कृष्ण भक्त हुआ क्योंकि माता कायादु के गर्भ में रह के वो जब कृष्ण कथा को श्रवण किए थे तब से जाके वो भक्त बने। तो प्रहलाद महाराज को देख के बहुत प्रेम आया हृदय में। अब हिरण्यकशिपु क्या किया, पूरे भरे सभा में जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण दिग्गज पंडित बड़े बड़े राजाएं सब उपस्थित थे, सब हिरण्यकशिपु का जय जयकार कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु अपने संतान प्रहलाद को लेके गोदी में बिठाए, और गोदी में बिठा के प्रहलाद का गुण कीर्तन कर रहे थे। मेरा बच्चा है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, मेरा सबसे प्रिय बच्चा है। तो आज पूछते हैं युवराज जो बनेगा मेरा संतान प्रहलाद, तो प्रहलाद ने अपने गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पहला प्रश्न किया कि प्रहलाद तुमको गुरुकुल में गुरु ने जो कुछ भी सिखाया, बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत जन इसको नहीं जानते हैं कि क्या बताया गया था उस समय, क्या पूछा था हिरण्यकशिपु। अब डिटेल्स में हम बोल रहे हैं, पहले भी हम शायद आप लोगों को छोटा संक्षिप्त रूप में कहीं भी बताएं, आज डिटेल्स में सब बता रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश था। तो हिरण्यकशिपु पूछा कि प्रहलाद तुमको गुरु ने गुरुकुल में जो भी शिक्षा दिया है तो उसमें से सबसे अच्छा कौन सा विषय है जो तुमको बहुत अच्छा, जिसको तुम सभी को बोलना चाहते हो। होता है ना, बच्चों को पूछते हैं कि बेटा तुमने स्कूल में क्या क्या सीखा है, सबसे बढ़िया जो पोएम तुमको आता है वो वाला पोएम बताओ। तो बच्चा बोलता है ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सब अच्छे अच्छे, हाँ बहुत सुंदर तरीके से स्वीटनेस उसके अंदर रहता है। तो पिता भी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने जो कुछ भी सीखा है तो सबसे अच्छा जो विषय तुमको लगता है तुम उसको बोलो। अब इसको बोलने बोले, तब अब प्रहलाद महाराज क्या बोले सुनिए। अब सब सोचें कि प्रहलाद महाराज शायद बोलेंगे कि हिरण्यकशिपु की जय, मेरा पिता ही भगवान है, ऐसा कुछ विषय को बोलेंगे। अब बात पूरा उल्टा हो गया। अब प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं,
5 साल का उम्र का छोटा बच्चा, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जगत के सभी विषय मोह माया है और इस विषय के आसक्ति में रहेंगे तो बारंबार हमको इसमें ही जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, जो कि हमको संतुष्ट करेगा, कष्ट प्रदान करेगा और भगवत भक्ति से दूर रखेगा। तो हमको तो सबसे अच्छा लगता है कि हम वन में गमन करें और वन में जाके भगवान श्री हरि के तपस्या में लीन हो जाए, जिसमें जाके हमको परम आनंद मिले। अब हिरण्यकशिपु जब इस बात को सुना, सुन के हिरण्यकशिपु पूरा साइलेंस, एकदम स्टंट रह गया कि बच्चा क्या बोल रहा है, इसको क्या पूछें। अब हिरण्यकशिपु खुद पंडित था, हिरण्यकशिपु सोच रहे ऐसे ऐसे परम ज्ञान को ये छोटा 5 साल का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि कहां से बोल रहा है, कौन इसको ऐसा गुरु तत्व शास्त्र का दिया, ऐसे ज्ञान को कौन प्रदान किया। अब प्रहलाद बोल रहे हैं कि हमारा मन करता है, उतना छोटा बालक बोल रहा है कि हमारा मन करता है कि हम जंगल में चले जाएं और जंगल में बैठ के तपस्या करें और हर क्षण भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव के नाम का उच्चारण करें। तो इसको सुनने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हो गया। अब प्रहलाद महाराज यहाँ पे जो वन के बारे में बता रहे हैं, ये जो वन है, ये वन अर्थात देखिए वन में जंगल में कौन रहता है, पशुएं रहते हैं। अब भयंकर पशु जहां पे रहते हैं वहां पे जाके क्या होगा, उससे तो अच्छा है आप जहां पे रहते हो वो स्थान अच्छा स्थान है, वहां पे रह के अगर आप भजन साधन करें तो सही है, जंगल में जाने का क्या प्रयोजन है। अब वन जो बोल रहे हैं भक्त प्रहलाद महाराज यहाँ पे वन जो शब्द को उच्चारण किए हैं, वो वन अर्थात श्री ब्रजभूमि वृंदावन। संडामार्ग को फिर से चिट्ठी प्रत लिख के हिरण्यकशिपु फिर से बुलाए और बुलवा के बोले कि अच्छा अभी फिर से प्रहलाद को लेके आओ, हम देखते हैं उसका कैसा शिक्षा पूर्ण हुआ। तो प्रहलाद महाराज को फिर से बुलाया गया और प्रहलाद महाराज का बहुत सम्मान के साथ उनका आगमन हुआ और हिरण्यकशिपु फिर से जाके अपने गोदी में बिठाए भक्त प्रहलाद महाराज को और गोदी में बिठा के फिर पूछने लगे, हे बालक तुम अपने गुरुकुल में क्या शिक्षा ग्रहण किया है, कृपा पूर्वक उस शिक्षा को सभी को बताओ। तब वो भक्त प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, भक्त प्रहलाद महाराज बहुत ही कड़ा डोज दिए। हाँ, भक्त प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं इस जगत में सभी विषयों में मेरे परम ब्रह्म भगवान हैं, उनसे जाके ये जगत सृष्टि हुआ है, सृष्टि चराचर सृष्टि स्थिति प्रलय साधन सब उनकी इच्छा अनुसार होता है, सब उनका सृष्टि तत्वों का प्रकाश है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो आपका शस्त्र है इसमें भगवान है, हाँ, ये जो आपका प्रासाद है इसमें भगवान है, हाँ, ये जो अलंकार आभूषण है इसमें भगवान है, ये जो पानी है इसमें भगवान है, सभी में भगवान उपस्थित है। तो ऐसे बोलने लगे। तो इसको सुन के अब हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। अब हिरण्यकशिपु क्रोधित होके इतना क्रोधित हो गया, हिरण्यकशिपु बोला कि तुमको ये शिक्षा कौन दिया है। अब प्रहलाद बोल रहे हैं कि हमको ये शिक्षा मेरे गुरु ने दिया। अब गुरु ने दिया मतलब कौन से गुरु के बारे में बोल रहे हैं, नारद मुनि के बारे में बोल रहे हैं कि नारद मुनि ये शिक्षा को प्रदान किए थे उनको। जब गर्भ के अंदर होते हैं तो नारद मुनि तो गुरु थे, नारद मुनि जो बोले थे तो उसको सुन के ये दिव्य ज्ञान आया। लेकिन हिरण्यकशिपु समझ नहीं पा रहे। अब हिरण्यकशिपु को जब बोले प्रहलाद महाराज कि मेरे गुरु ने दिया है, अर्थात संडामार्ग सामने खड़ा है, तो संडामार्ग को तुरंत पकड़ के हिरण्यकशिपु तलवार निकाला और तलवार निकाल के बोला कि अभी तुम्हारे सर से धड़ अलग कर देंगे हम। तो तुम दोनों ये शिक्षा इसको दे रहा है। बोले कि नहीं, हम तो कभी भी ऐसा नाम को उच्चारण ही नहीं करते, लेकिन इस बालक के अंदर कैसे कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट हो रहा है
कैसे ये भगवान विष्णु का ऐसा भक्त बन जा रहे हैं, तो इसको हम समझ ही नहीं पा रहे। तो ये हमारे लिए बहुत ही असंभव विषय है। तो आप भी बताइए कि हम क्या करें। तो बोले कि इसको लेके जाओ और इसको तुरंत ही मार दो, इस संतान को हम रखना नहीं चाहते। तो अपने बाकी जो सेना सामंत थे तो उनको उपदेश दिए कि इसको लेके जाके अभी मार दो, ये मेरा संतान नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे शत्रु का नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो इतना बोलते ही भक्त प्रहलाद महाराज और भी दिव्य ज्ञान प्रदान करने लगे। भक्त प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे परतोषतो वा, कि मति कृष्ण में नहीं है और ये दुर्मति, ये अनियंत्रित इंद्रियां हमको विषय भोग के प्रति आसक्त करते हैं और कृष्ण से, कृष्ण भक्ति से दूर रखते हैं। तो हमको इस विषय के आसक्ति से मुक्त होकर भगवत भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। और पुनर्पुनश्चर्विता चर्विराणाम, कि जिस विषय में स्वाद नहीं है उसमें बार बार हम लोग स्वाद ढूंढ रहे हैं। इस जड़ जगत में सुख नहीं है और इस जड़ जगत में ही सुख ढूंढ रहे हैं, ये हमारा मूर्खता है। तो जैसे गन्ने का जूस निकल जाने के बाद वो छिपरा रह जाता है जिसमें कोई स्वाद रस नहीं रहता, उसको बार बार चिबोने से भी कोई स्वाद नहीं आता, वैसे ही इस जड़ जगत में जहाँ पे बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इस जड़ जगत के सुख के पीछे दौड़ते रह रहा है और ढूंढ रहा है कि शायद यहाँ ही कहीं पे सुख है। तो यह है मूर्खता, दृष्टता। तो जब ऐसे विषय को भक्त प्रहलाद बोले तो हिरण्यकशिपु का सर घूमने लगा। तो इतना छोटा बालक 5 साल का कैसे ऐसे दिव्य ज्ञान को प्रदान कर रहा है और मेरा जय जयकार नहीं कर रहा है, तो प्रहलाद को अभी मार दो। तो तुरंत प्रहलाद को लेके उसके गला दबा के मारने का प्रयास किया। ऐसा पिता जो अपने इतने छोटे बालक इसको तुरंत ही मारने का प्रयास कर रहा है, जिसके प्रति बिल्कुल भी दया नहीं है। अब प्रहलाद महाराज को मारने के लिए सबसे बड़ा पहला जो काम किए थे वो था कि प्रहलाद महाराज को लेके जाके एक स्थान में बिठा दिए और बोले कि भयंकर नखेले बहुत ही प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, अर्थात जहां पे बहुत प्रकार के अस्त्र थे जो बहुत ही तीक्ष्ण थे, तो उस तीक्ष्ण तलवार से, अस्त्रों से भक्त प्रहलाद महाराज को आघात किया गया। और भक्त प्रहलाद महाराज उस समय कृष्ण का नाम लिए थे, तो कृष्ण का नाम लेते ही उनका शरीर सख्त हो गया था। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र मार रहे थे, अस्त्र शस्त्र टूट जा रहे थे। तो देखिए, भक्त जब भगवान के शरणागत होकर भगवान के दिव्य नाम को उच्चारण करता है तो भगवान का कृपा कैसे होता है, भगवान की कृपा के द्वारा उसके अंदर अलग ही एक शक्ति चले आता है। तो ऐसे भक्त प्रहलाद के अंदर ऐसा शक्ति चले आया। फिर भक्त प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु बोले इसको भयंकर विषधर सर्प के पास फेंक दो। तो एक काल कुटरी घर के अंदर फेंक दिए जहां पे भयंकर विषधर सर्प आदि थे, जो कि कालिया नाग जैसे भयंकर नाग थे। तो कालिया नाग का ऐसा वर्णन आता है कि जिसको छबल मारना भी नहीं पड़ता था, डंस मारना भी नहीं पड़ता था, उसके पास से भी कोई जाता था तो तुरंत मर जाता था। इतने भयंकर उसका विष था। विष का जो गंध था वो पूरे वातास में ऐसे फैला हुआ था कि पक्षियां आसमान से उड़ती थी तो वहां ही मर जाती थी, तो मर के नीचे गिर पड़ती थी, इतना भयंकर। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद महाराज को जब विषधर कालकूट घर के अंदर फेंक दिया गया, तो विषधर साहब जब उसको दंशन किए तो भक्त प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लिए, विष्णु का। तो विष्णु का नाम लेते ही भक्त प्रहलाद महाराज के शरीर में जब भी ऐसे सर्प दंशन करने गए तो सर्पों का दांत टूट गया और वो मार नहीं पाए। और एक एक सर्प का दंशन जैसे फूल फेंकते हैं तो ऐसे फूलों की तरह भक्त प्रहलाद महाराज के शरीर में आके गिर रहे थे। तो एक ऐसा आश्चर्य हो गया जहां पे भक्त प्रहलाद महाराज के पास पुष्प वृष्टि होने लगा। तो भगवान की कृपा से भगवान पुष्प वृष्टि वर्षण करने लगे और सब देख के आश्चर्य लगे कि कैसे हो रहा है।
तो सर्पगण जाके हिरण्यकशिपु को बोले कि हमारा दांत टूट गया है, लेकिन हम भक्त प्रहलाद महाराज को, इतने छोटे से बालक को मार नहीं पाए। तो कैसा शक्ति है, माया भी शक्ति जानता है आपका संतान। तो हिरण्यकशिपु सोचा कि कोई माया भी शक्ति नहीं है, इसको जाके भयंकर हाथी के नीचे, पागल हाथी थे, अब पागल हाथी के पैर में कुचल के मारने का प्रयास किया। जहां पे बोले कि इसको लेके जाओ और भयंकर पागल हाथी जो हैं, जो हाथियों के राजा हैं, तो उनके पास छोड़ दो। तो पागल हाथियां इनको क्या करे, इसको क्या करेंगे कि इसको पैर से दल के, फिसल के मार डाले, तो प्रहलाद ऐसे मर जाएगा। तो ये छोटा बालक क्या कर पाएगा। तो ऐसा चिंता करके प्रहलाद महाराज को एक भयंकर हाथी के पैर के नीचे मसलने के लिए फेंक दिया। तो हाथी के पास जब लेके गए, तो हाथी मारने के लिए जब आया, तो प्रहलाद महाराज जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब वासुदेव भगवान का नाम लिया, तो तत्क्षणात क्या हुआ, तत्क्षणात वो हाथी जो मत्त पागल था वहां ही रुक गया और अपने सूर को नीचा करके भक्त प्रहलाद महाराज के चरण से धूल लेके अपने सर पे लगाया और भक्त प्रहलाद महाराज के सामने झुक गया। और उस जंगल में फूलों का माला गिरा हुआ था, और उस माला को अपने सुर से लेके भक्त प्रहलाद महाराज के गले में पहना दिया। हरि बोल। तो भक्त प्रहलाद महाराज का इतना सुकृति, अर्थात भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा इसको भक्त प्रहलाद महाराज प्राप्त किए। तो भक्त प्रहलाद महाराज के गले में माला पहना दिया ओ मत्त हाथी। फिर भक्त प्रहलाद महाराज भगवान के ऐसे नाम कीर्तन करते रहे। तो हिरण्यकशिपु सोचा कि इतने छोटे बालक को या मत्त हाथी भी मार नहीं पाया, तो इसको और भी दूसरा प्रयास करते हैं कि इस उन्मत्त हाथी भी इसको मार नहीं पाया, तो अभी इसको मारने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम प्रयास करते हैं मारने का। तो प्यार से क्या किया, अपने संतान को बुलाया, बोला प्रहलाद आओ। अब पिता के पास प्रहलाद चला गया। तो पिता प्यार कर रहे हैं, प्यार करके बोल रहे हैं तुम क्यों विष्णु के नाम को ले रहे हो। बोल रहे विष्णु ही मेरे पिता हैं। ओ मेरे ही सिर्फ पिता नहीं, आपके पिता हैं, इस जगत के पिता हैं। जगतपति गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहं भजामि। आदि पुरुष है गोविंद, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए, वही आदि पुरुष है, आदि पिता है हमारे। तो इसको सुन के हिरण्यकशिपु क्रोधित होके क्या किए कि साथ में महल के ऊपर लेके गए, और महल के ऊपर से देखिए ऐसे पिता को देखे हैं, पूरे इतिहास में ऐसे पिता नहीं मिलने वाले। हिरण्यकशिपु खुद अपने पिता होके अपने संतान को उस महल के छत के ऊपर से फेंक दिए। और जब फेंक दिए प्रहलाद महाराज, तब भगवान का नाम उच्चारण करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान का नाम लेने लगा। जब भगवान का नाम लेने लगे तो तत्क्षणात भगवान वहां पे प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट होके रक्षा किए किसको, भक्त प्रहलाद महाराज को। और वहां पे भगवान आके, भगवान अपने गोदी में प्रहलाद महाराज को लेके भगवान खुद आलिंगन किए, प्रेम किए नारायण, और फिर से प्रहलाद महाराज को उद्धार करके रख दिए। तो भगवान इतने कृपा वत्सल है, इतने भक्त वत्सल है, ऐसे आके भक्त को रक्षा कर रहे हैं। तो फिर क्या किए, हिरण्यकशिपु वायु को बुलाए, वायु। तो वायु देवता को बुला के बोले कि आप क्या करो कि आप सांस को अंदर से रोक दो, जिस सांस के लिए हम जिंदा हैं, तो सांस वायु को, प्राण वायु को रोक दो प्रहलाद महाराज के अंदर। तो उस वायु को रोकने गया तो वायु का खुद का दम निकल जा रहा था। तो वायु भक्त प्रहलाद महाराज को प्रणाम करके भाग गया। तो फिर जाके
हिरण्यकशिपु प्रयास कर रहा था कैसे भक्त प्रहलाद को मारे। देखिए कितने सारे प्रयास कर रहे हैं दुष्ट हिरण्यकशिपु। तब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए एक भयंकर दावानल लगाया, काट से आंख जलाया और उसके अंदर हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद महाराज को वहां पे बिठाने मात्र क्या हुआ कि सब सोचने लगे कि प्रहलाद इस आग में जल के राख हो जाएंगे। अब जहां पे आग जल रहा था तो वहां पे हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी। तो होलिका बोली कि अब देखो मेरा करामात, हम प्रहलाद को लेके बैठेंगे, ऐसे पकड़ेंगे कि प्रहलाद चाहे तो भी आग से बाहर ना निकल पाए। और इसमें क्या होगा, आग प्रहलाद को जला देगा लेकिन मेरे अंदर ऐसा क्षमता है कि आग हमको नहीं जला पाएगा। तो होलिका लेके बैठी थी प्रहलाद को। तो उस आग के प्रभाव से, प्रबल अग्नि से होलिका खुद जलने लगी और प्रहलाद महाराज को गर्मी नहीं हुआ क्योंकि उनको रक्षा कर रहे थे कौन, साक्षात भगवान। तो प्रहलाद बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव के नाम उच्चारण कर रहे थे। तो भगवान अपने भक्त को आके ऐसे रक्षा कर रहे थे नरसिंहदेव, पूरा प्रोटेक्शन बना दिए एक। तो ऐसा प्रोटेक्शन बना दिए कि उसके अंदर आग का ताप नहीं आ रहा था। और प्रहलाद जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चिल्ला चिल्ला के पिता को बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे जानते हैं? कि पिताजी हमको ठंड लग रहा है बहुत ज्यादा, हमको इतना ठंड लग रहा है, हमको रक्षा कीजिए। हरि बोल। तो प्रहलाद बोल रहे हमको ठंड लग रहा है। तो प्रहलाद को ठंड लग रहा था अंदर, उनको आग का ताप नहीं लग रहा था, वो जल नहीं रहे थे क्योंकि भगवान आके उनको रक्षा कर रहे थे। तो ऐसे ही भक्त के जीवन में भी साक्षात परम ब्रह्म भगवान रहते हैं जो कि हर क्षण उसको रक्षा करते हैं। और जब भगवान रक्षा करते हैं तो भक्त के जीवन में इस जड़ जगत के जितने भी बड़े से बड़े कठिनाइयां आए ना क्यों, वो कठिनाइयां भक्त को जलाते नहीं हैं, भक्त को हृदय में शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि हर एक कठिनाइयां में, हर एक कठिन परिस्थिति में भक्त जानता है कि मेरे साथ भगवान है। जिसके लिए माता कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रार्थना किए कि हे प्रभु, जब पंच पांडवगण के पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे जीवन में दुख दर्द कठिन परिस्थितियां थी, तो हर क्षण हर मुहूर्त में हे कृष्ण, ये यदुपति आप हमारे साथ थे। लेकिन आज हमारे पास हस्तिनापुर है, हमारे पास पूर्ण राज्य है, सब कुछ हमको मिला, लेकिन आप हमको छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुख का विषय और कुछ नहीं है। तो हे प्रभु, हमें राजपाट, ये जड़ जगत के सुख समृद्धि को नहीं चाहते, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। तो हे प्रभु, आप कृपा करके आप रहिए मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा दुख दर्द कष्ट प्रदान कीजिए कि हर कष्ट में, हर दुख में, हर कठिनाइयों में हम आपको चिंतन करेंगे और आपका चिंतन करने मात्र ही आप हमारे साथ रहेंगे। तो प्रभु, अगर भक्त को कुछ देना है तो कठिन परिस्थितियां दे, कष्ट दे उसके जीवन में, कि वो हर क्षण आपके नाम का उच्चारण करते रहे। क्योंकि सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में सभी करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। तो दुख का परिस्थितियां दीजिए हमको जिसमें हम आपके नाम को उच्चारण करें। हरि बोल। तो ऐसा भाव है। तो भक्त भी ऐसा ही चिंता करते हैं। भक्त अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में जो रहेंगी, इसमें भगवान उनके साथ रहेंगे। हरि बोल। तो बहुत जन हमसे प्रश्न करते हैं भी ऐसे, क्या आपने क्यों सब कुछ त्याग कर दिया, आप क्यों घर बार, अच्छा आपको कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ेगा इसीलिए है, या फिर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसके लिए है। जब हम भक्त प्रहलाद महाराज की शिक्षा को पढ़ते हैं ना, तब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है
कि हम सब कुछ त्याग करके हैं, किस लिए हैं, किसके लिए हैं? क्योंकि हमको जो मिल रहा है, हम जितने धनी हैं, ऐसे धनी शायद ही आपको इस दुनिया में कोई मिले। तो भगवान हर क्षण हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। जब आप इस विषय के भोग को, इस जड़ जगत के आसक्ति को त्याग करके रहेंगे ना दूर, तब आपको अनुभूति होगा कि भगवान का भक्ति क्या होता है और कैसे भगवान हर क्षण हर परिस्थिति में अपने भक्त के साथ रहते हैं। उस अनुभूति के समान इस जगत में कुछ भी नहीं है। उस चरम सुख के समान इस जगत में कुछ नहीं है। इसलिए हम सब कुछ त्याग कर गए हैं। तो जहां पे भक्त प्रहलाद महाराज को मारने के लिए बहुत प्रयास किए हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकशिपु और क्या प्रयास किए सुनिए। हिरण्यकशिपु तब सोचे कि भक्त को इसके हृदय में जो कृष्ण का ऐसा प्रेम, विष्णु का जो प्रेम प्रकट हुआ है, इसको तो एक बार में हम निकाल देंगे। क्या करते हैं, इसको जला के पूरा नाश कर देंगे। तो हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा कुक को बुलाया। क्या बोलते हैं उसको, जो रंधन करते हैं, पकवान बनाते हैं, तो रसोई करने के लिए, कुकिंग करने के कुक को बुलाया, जो रंधन करते हैं। तो सबसे बेस्ट कुक को बुलाया। अब देखिए, हम लोग बुलाते हैं कुक को क्यों? अनुष्ठान में कुकिंग करने के लिए, सबको अच्छे अच्छे पकवान खिलाने के लिए। एक ऐसे दुष्ट पिता हैं जो अपने संतान को मार डालने के लिए कुक को बुला रहे हैं और बोले कि इसको गरम तेल के अंदर चुबो के इसको तलो अच्छे से, जैसे नरक में जलाया जाता है ऐसे। तो इसको जंत्रणा प्रदान करके इसको मार डालो। तो जब प्रहलाद महाराज को ऐसे गरम तेल के अंदर चुबोया गया, प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के ऐसे विनती करने लगे और गरम तेल के अंदर रह के प्रहलाद महाराज ओषण भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करने लगे। इससे क्या हुआ, वो जो गरम तेल के अंदर थे, तो गरम तेल पूरा फूलों में भर गया कि फूलों के अंदर भक्त प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति पाठ कर रहे। इस दृश्य को देख के हिरण्यकशिपु वहां ही गिर पड़ा। तो जब गिर पड़ा, वो देख के आश्चर्य लगा कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है कि ये शायद जादू विद्या जानता है, नहीं तो विष्णु जाके कहीं ना कहीं इसको रक्षा कर रहा है। तो इससे कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। तो तब हिरण्यकशिपु चिंता किए। हिरण्यकशिपु क्या किए, वासुकी नाग को बुलाए और नाग पास से बांध दिए। किसको? प्रहलाद महाराज को। और नाग पास से बांध के इसको समुद्र के, गंभीर समुद्र के अंदर फेंक दिए कि डूब के अंदर ही मर जाएगा। देखिए कितने सारे प्रयास किए प्रहलाद को मारने का। आप सभी याद रखिए जो भी हम बोल रहे हैं, सभी प्रयास को, सभी विषय को। तो जब प्रहलाद महाराज को ऐसे फेंक दिए पानी के गंभीर समुद्र के अंदर, तो वासुकी नाग इसको लेके, नाग पास इसको एकदम पानी के अंदर लेके चले गए प्रहलाद महाराज को और ऐसे पानी के अंदर चुबो के रखे। अब पानी के अंदर गए, पानी के अंदर कौन रहते? साक्षात नारायण। तो नारायण भगवान उसको रक्षा किए और प्रहलाद महाराज को पानी के ऊपर से उठा के लेके आ गए और प्रहलाद को फिर से लौटा दिया उनके घर में। तो इतने में क्या हुआ, एक आश्चर्य का विषय। अब हिरण्यकशिपु बहुत ही चिंता में पड़ गया। अब हिरण्यकशिपु पूछ रहा है कि तुम मरते क्यों नहीं हो, तुम मर क्यों नहीं रहे हो? देखिए अपने छोटे 5 साल के बालक को ऐसे बोल रहे पिता कि तुम मर क्यों नहीं जा रहे हो। अब प्रहलाद बोला कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं हमको मारने का, वो सभी विषयों में साक्षात मेरे पिता, मेरे परम ब्रह्म भगवान हैं। तो आप कैसे हमको मारेंगे, आप बताइए। तो हिरण्यकशिपु क्या किए, अपने ही परिवार के सज्जन से
चुपके से, कि हिरण्यकशिपु चिंता करने लगे कि कहीं ना कहीं शायद प्रहलाद को पता चल जा रहा है कि उसको हम मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जाके विष्णु को बुला रहे हैं या फिर कोई माया शक्ति कर रहा है जिससे वो बच जा रहा है। तो इस बार प्रहलाद को मारेंगे ऐसे कि उसको पता ना चले। देखिए कैसे कैसे बुद्धि, बाप रे। तो हिरण्यकशिपु अपने ही बहन को और एक उसको बोलेंगे तुम एक घड़ा भर के पायस बनाओ, परमान्य पायसम, खीर बनाओ। तो खीर में विष डाल दो और विष, कालकूट विष को डाल के उस विष वाले खीर को और प्रहलाद को खिला के मार दो, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो खाएगा और मर जाएगा। तो प्रहलाद को प्रेम करते करते ऐसे वो खीर को खिलाया गया जो विष वाला, विष पूर्ण था। तो उस खीर को लेके प्रहलाद बोला कि वाह, आप तो मेरे पास मेरे भगवान के महाप्रसाद को लेके आए हैं, तो जय श्री महाप्रसाद की जाए। तो महाप्रसाद की जय बोल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के प्रहलाद महाराज उस खीर को भी खा लिए। तो उस विषैले खीर भी परम सुस्वादु बन गया और पूरा विष जो था वो नाश हो गया। तो प्रहलाद महाराज मरे तो नहीं, उनको परम स्वाद मिला उस खीर का। तो इतना आनंदित हो गए भक्त प्रहलाद महाराज, और आनंदित होके प्रहलाद महाराज धन्यवाद दिए कि धन्यवाद है आपको, आपने मेरे को परमान्न दिया। तो उस खीर को ग्रहण करके प्रहलाद बहुत ही संतुष्ट हो गए। लेकिन प्रहलाद महाराज मरे नहीं। अब हिरण्यकशिपु इतने प्रयास करने के बाद देखिए कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु फिर से संडामार को बुलाए, जो दो गुरु, बदमाश गुरु को भेजे थे। तो उस दो बदमाश व्यक्तियों को बोले संडामार को कि तुम दोनों फिर से प्रहलाद को लेके जाओ गुरुकुल में, फिर से इसको शिक्षा दो, देखो कि इसका मन अगर बदल जाए तो अच्छा होगा। तो प्रहलाद को फिर से शिक्षा देने लगे कि हे प्रहलाद, तुम क्या करो, तुम विष्णु के नाम को उच्चारण मत करो। अब प्रहलाद क्या कर रहे थे, प्रहलाद तो विष्णु के नाम को उच्चारण ही कर रहे थे, और उच्चारण करते करते सिर्फ खुद नहीं कर रहे थे, बाकी सभी बालकों को लेके, सबको लेके बोल रहे थे तुम लोग भी भगवान विष्णु का नाम लो, हरि नाम कीर्तन करो। तो सबको लेके कीर्तन करने लगे। और जब क्लास का समय खत्म होता था, टिफिन का समय होता था, तो उस समय प्रहलाद महाराज सभी बालकों को लेके, अपने दोस्तों को लेके एक साथ बैठ के हरि नाम करते थे। क्या गाते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामो राम राम हरे हरे। तो सभी हरि नाम गाते थे बालकों को लेके, और सब बालक जोर जोर से हरि बोल करते थे। अब इस दृश्य को संडामार्ग देख के संडामार्ग का सर घूम गया। अब संडामार्ग प्रहलाद को लेके घर में गया, प्रहलाद के घर पे जाके प्रहलाद को छोड़ दिया और हिरण्यकशिपु को बोला कि आपका जो बालक है ये तो खुद कृष्ण भक्त है और ये सभी को कृष्ण भक्ति भी सिखा रहा है, ये बाकी बच्चों को भी बुरा बना दे रहा है, हरि बोल, ये बाकी बच्चों को भी भक्त बना दे रहे हैं, उनको भी हरे कृष्णा सिखा दे रहा है। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा स्कूल में बहुत बदमाशी करता है, तो बहुत बदमाश है, अब उसके प्रभाव से बाकी बच्चे लोग भी बदमाश बन जाते हैं, चोरी करना सीखते हैं, तो उस बच्चे के माता पिता को कंप्लेन किया जाता है स्कूल की तरफ से। तो ऐसे ही संडा मार के हमें कंप्लेन कर रहे हैं हिरण्यकशिपु को। क्या कंप्लेन? कि आपका बच्चा इतना हरि नाम करता है कि इसके प्रभाव से ये बाकी बच्चों को भी हरे कृष्णा बना दे रहा है, तो इसको हटाओ, इसको हम लोग गुरुकुल में नहीं रखना चाहते। तो प्रहलाद महाराज को गुरुकुल से भी निकाल दिया। अब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगे कि इसको तो आज अभी इतने प्रयास के बाद में भी इसको सिखा नहीं पाए, तो तब जाके अभी हम इसको हत्या करेंगे। तब पूछेंगे तुमको इतना प्रयास किए हम, कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तब हिरण्यकशिपु का प्रहलाद बोल रहे हैं कि आप जो भी प्रयास किए सब व्यर्थ हुआ, कारण सभी में मेरे भगवान उपस्थित थे। आपने जो विष पान करवाने का मेरे को प्रयास किया, विष कौन है? अरे विष तो मेरा मामा है। तो हिरण्यकशिपु आश्चर्य गए, विष तुम्हारा मामा है? विष कैसे तुम्हारा मामा हो सकता है? तब प्रहलाद महाराज व्यक्त किए, जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से विष का जन्म हुआ, और उसी समय उनकी
दीदी, वो साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी देवी मेरी माता है और उनका भाई हुआ कालकुट विष हलाहल। तो हलाहल हुआ मेरा मामा। तो विष जो मेरा मामा है, मेरे मामा को हमको दे रहे हो, तो मेरा मृत्यु कैसे होगा? हरि वो। तो हिरण्यकशिपु आश्चर्य रह गया, अरे भाई हाँ। तो फिर प्रहलाद महाराज बोले कि आप जो ये वासुकी नाग को दे रहे हैं, जिस वासुकी नाग से हमको मारने का प्रयास कर रहे हैं, अरे वासुकी नाग कौन है? ये तो मेरे पिता के सेवक हैं और उनके अंश हैं। अर्थात जो वासुकी नाग होते हैं उसमें साक्षात भगवान नारायण शयन करके रहते हैं, सोए रहते हैं। तो उससे हमको मारने का प्रयास किए, उससे यमपास करके उसको, उसका जो आप नागपास करके हमको समुद्र के अंदर मारने का प्रयास किए, उसके दंशन से हमको मारने का प्रयास किए। कैसे हम मरेंगे? ये तो संभव ही नहीं है। तो आप जितने भी प्रयास कर चुके हैं, इस सब में आपने आपका मूर्खता दिखाया। तो अभी भी समय है, हे पिता, आप परमेश्वर भगवान विष्णु के शरणागत हो जाओ। तो इसको सुन के हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हो गए। हिरण्यकशिपु अपने अस्त्र शस्त्र को सबको लेके आए, अपने तलवार को निकाले, गदा लेके आए और अभी प्रहलाद को खुद अपने हाथ से मारना चाहते हैं। अब मारने के पहले पूछ रहे हैं कि देखो अभी हम तुम्हारा हत्या करना जा रहे हैं, अभी भी समय है तो तुम सुधर जाओ। तो बोले हम क्या सुधरेंगे? अरे हम तो अपने भगवान को हर क्षण हर अवस्था में सब विषयों में दर्शन कर पा रहे हैं। तो भगवान को दर्शन कर रहे हैं तो उनका नाम गुण कीर्तन कर रहे हैं, ये कहां से दोष है? ये तो आपको भी करना चाहिए, आप नहीं कर रहे तो ये सबसे बड़ा दोष है। तो बोले तुमको तुम्हारा भगवान कहां दिख रहा है? तो बोल रहे मेरे भगवान हर विषय में है, इस त्रिभुवन में है, ब्रह्मांड में है, सभी विषयों में समाहित है मेरे भगवान। तो बोले कैसे? तो बोले मेरे भगवान यहां पे उपस्थित है। तो हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गए, तुम्हारे भगवान यहां पे उपस्थित है? बोल के हाँ यहां पे उपस्थित है मेरे भगवान मेरे हृदय में उपस्थित है, मेरे भगवान आपके हृदय में उपस्थित है, मेरे भगवान आपके अस्त्र के अंदर उपस्थित है, मेरे भगवान इस पूरे महल के अंदर उपस्थित है। तो हिरण्यकशिपु बोले अच्छा तुम्हारे भगवान चारों तरफ उपस्थित है? हाँ, तुम्हारे भगवान इस खंबे के अंदर उपस्थित है क्या? खंबे के अंदर तुम्हारे भगवान आ सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज को दिखाई दे रहा था कि साक्षात भगवान ऑलरेडी वहां पे आ चुके हैं। भगवान आके खंबे के अंदर उपस्थित थे। अब प्रहलाद को दिखाई दे रहा था लेकिन हिरण्यकशिपु को नहीं। अब प्रहलाद दर्शन करके हाथ जोड़ के वहीं बैठ गए और बैठ के बोले मेरे भगवान इस खंबे के अंदर अभी उपस्थित है। तो जब ऐसे बोले तो तत्क्षणात हिरण्यकशिपु बोले अच्छा तुम्हारा भगवान इसके अंदर है तो अभी तुम्हारे भगवान को हम यहां ही नाश कर देते हैं। बोल के हिरण्यकशिपु अपने गदा को उठाए और उठा के मारे उस खंबे में। और जब खंबे को मारे तो मारते ही खंबा टूटा और खंबा टूटते ही साक्षात भयंकर कराल रूप से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। जय श्री श्री भक्तवत्सल भगवान नरसिंहदेव की जय। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जलं त्वं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय 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 नरसिंह। प्रह्लादे सजया पद्मा मुख पद्मभृंगम् तव कर कमला नखम् अद्भुत सिंहम् दलित हिरण्यकशिपोतनभृंगम्। जय केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। तो भक्तवत्सल भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए और भगवान अपने उग्र रूप को प्रकट किए। और भगवान को जब ऐसे अर्ध सिंह
अर्ध नर के रूप में दर्शन किए तो तत्क्षणात थर-थर करके हिरण्यकशिपु कांपने लगे। हिरण्यकशिपु के हाथ से सब कुछ गिर गया। जो हिरण्यकशिपु के नाम से त्रिभुवन कांपता था, महाप्रलय आ जाता था, वो हिरण्यकशिपु थर-थर करके कांपने लगा भगवान के इस करल अद्भुत रूप को दर्शन करके। सत्यम विधातु निज वृत्त भासितम, अपने वृत्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए उस खंबे के अंदर, जहां पे अद्भुत विकट रूप को धारण किए कि अर्ध नर अर्ध सिंह के रूप में आए। भगवान का शरीर था नर का और भगवान का जो मुंह था वो था सिंह का। अर्ध नर अर्ध सिंह, ऐसे रूप को भगवान क्यों लिए? अब याद कीजिए ब्रह्मा जी से जो वर को मांगे थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु क्या मांगे थे? ना कोई नर ना कोई पशु हमको मर पाए। तो इसके लिए भगवान ना ही पशु ना ही नर, दोनों के मिश्रण के रूप से अर्ध नर अर्ध सिंह के रूप में आए। ना ही कोई अस्त्र ना ही कोई शस्त्र से मेरा मृत्यु हो। तो भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को अपने भयंकर दोनों नाखूनों से मारने के लिए आए। दोनों नाखून कैसे थे? शिला टंकन नखालय, भयंकर पर्वत के जैसे, शिला के जैसे नख थे भगवान के। और ना ही अंतरिक्ष में ना ही पाताल में, जहां पे भगवान नरसिंह देव युद्ध कर रहे थे। जब प्रकट हो गए भगवान तो बहुत बड़ा वर्णन आता है। भगवान एक एक अवस्था में, बहुत पुराणों में बहुत सारा वर्णन है कि भगवान कैसे कैसे नृत्य किए, कैसे कैसे गए। भगवान एक एक जगह में एक एक रूप को लिए। कभी ज्वाला नरसिंह बने, कभी उग्र नरसिंह बने, कभी स्थानर नरसिंह बने, हाँ, कभी भगवान कराल वदन बने, कहीं पर महाघोराय रूप धारण किए, कहीं पे भगवान त्रिवक्रम रूप को धारण किए। तो ऐसे रूप को धारण करते करते भगवान एक एक अवस्था में पहुंचे और एक एक क्षण में युद्ध करने लगे। तो ऐसे सालों साल युद्ध चल रहा था, युद्ध रुक नहीं रहा था, दोनों के अंदर युद्ध हो रहा था। जहां भगवान नरसिंह गदा के साथ युद्ध कर रहे थे, कहीं पे तलवार और ढाल के साथ के साथ युद्ध कर रहे थे भगवान, कहीं पे भगवान चक्र के साथ युद्ध कर रहे थे, कहीं पे भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के साथ मलय युद्ध कर रहे थे, हाथ के साथ ही युद्ध कर रहे थे। तो भगवान नरसिंह के ऊपर हिरण्यकशिपु हजार हजार तीर मार रहे थे, एक साथ सब जा रहा था। और भगवान के शरीर के पास जाने के पास वो सूक्ष्म बन गए थे। भगवान जब उग्र भयंकर विभत्स नरसिंह का रूप को धारण किए, भगवान नरसिंह का 1000 हाथ बन गया और 1000 हाथों से हिरण्यकशिपु के जितने भी सेना सामंत सब आए थे मारने के लिए भगवान को, तो सबको भगवान छिन्न भिन्न कर दे रहे थे अपने नखों से और सबको मारने लगे। तो हिरण्यकशिपु अपने वायुयान को भेजा। देखिए उस समय में भी वायुयान था, तो हेलीकॉप्टर जैसा था, हेलीकॉप्टर से बोमा मार रहा था, हाँ, तो वायुयान भेजा। तो वायुयान के ऊपर से तीर फेंक रहे थे और बड़े बड़े विषयों को, वस्तुओं को फेंक रहे थे जिससे भगवान नरसिंह देव के शरीर में खत हो जाए। लेकिन भगवान नरसिंह देव के पास सभी विषय एक छोटे छोटे चींटी के जैसे आ रहे थे, इतना छोटा हो जा रहा था। जितने भी तीर वो लोग मार रहे थे सब छोटा छोटा, हाँ, कीट मकोड़े जैसे आ रहे थे, ऐसा। और भगवान नरसिंह देव एक फू मार के सब हटा दे रहे थे। इतना विशालकाय देह को भगवान नरसिंह देव धारण किए थे। उनके मुख को दर्शन करके, उनके दांतों को दर्शन करके सब डर के मारे तत्सनाद भयंकर रूप से, हाँ, उधर ही मर जा रहे थे, उनका हत्या हो जा रहा था। भगवान नरसिंह सबके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिए अपने नाखूनों से मार के। और उनके नाली, जो पेट का नाली है जिसको जो बोलते हैं इंटेस्टाइन, हाँ, जो क्षुद्रांत विहदांत जिसको बोलते हैं, आंत बोलते हैं, तो सबके आंत को निकाले भगवान, निकाल के गले में माला करके पहन लिए, विभत्स रूप को प्रकट किए, खूनों से लटपट हो गए भगवान,
पूरा शरीर खून खून भगवान का भर गया। इस अवस्था में जाके जहां पे नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप अपने इस विभत्स रूप से सभी को रक्षा कीजिए और शांत होइए और जल्द से जल्द इस राक्षस हिरण्यकशिपु को वध कीजिए। तो ऐसे देवताओं के प्रार्थना से भगवान तब हिरण्यकशिपु को पकड़ के खींचते खींचते लेके आए और भगवान जहां पे ना अंतरिक्ष में ना पाताल में, भगवान साक्षात वहां पे हिरण्यकशिपु के राजमहल में, प्रासाद में, द्वार के सामने, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, उस द्वार के सामने वहां पे बैठ गए और अपने गोदी में किसको बैठाए? हिरण्यकशिपु को, और फिर उसको लिटा दी और विभत्स रूप से भयंकर तरीके से नृत्य की और भी भयंकर गर्जन करने लगे भगवान। और गर्जन करते करते भगवान अपने शिला टंकर नखालय, अपने भयंकर शिला के जैसे नख को लेके हिरण्यकशिपु के शरीर को विदरण कर दिए और उसके आंत को लेके माला करके पहने। तो इस रूप को दर्शन करके सब थर थर करके कांपने लगे। सभी देवता भगवान नरसिंह देव की स्तुतियां करने लगी, बहुत प्रकार की स्तुतियां सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवतम में आते हैं। ओम उग्र वीर महाविष्णुम ज्वलंतं सर्वतोमुखम निश्चिंगम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्योर नमाम्यहम्। फिर आता है ओम त्र्यं यदुर्धान परमात्मा प्रेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृश्चिन्धारेन्द्र विद्रवाय कृष्ण पुररितो भ्रीमा सर्वनो रारिहृदयानि कंप्रायण। ओम सहस्रराय ज्वाला वर्तिने स्रौस्रम ओम हुम फट स्वाहा। ओम श्री नरसिंहाय नमः। ओम जय जय श्री नृसिंहाय नमः। ओम नृम 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 नृसिंहाय नमः। वागीश्वराय भासाय वदने लक्ष्मीरसाय च वक्षसि अयस्यते हृदया संविता त्वं नरसिंहं यहं भजे। तो ऐसे भगवान का स्तुतियां सभी देवतागण करने लगे, किन्नर गण करने लगे, चारण गण करने लगे, यक्षगण करने लगे, सब ऐसे वंदना करने लगे, एक एक करके स्तुतियां करने लगे भगवान के अद्भुत रूप से। जहां पे सब किन्नर गंधर्वगण नृत्य कर रहे थे, वाद्य यंत्र बजा रहे थे, भगवान का जय जयकार कर रहे थे, आसमान से देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे थे, भगवान नरसिंह देव की स्तुतियां कर रहे थे और भगवान के इस उग्र रूप को दर्शन करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु आप शांत हो। तब सभी लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की कि हे लक्ष्मी देवी आप अर्धांगिनी हैं, तो कृपापूर्वक आप जाके भगवान को शांत करें। तो लक्ष्मी देवी सभी से हाथ जोड़े कि नहीं नहीं, मेरे से संभव नहीं है, हमने अपने पति का कभी भी ऐसे उग्र रूप को दर्शन नहीं किया है, तो आज तक हमने ऐसे रूप को दर्शन नहीं किया, तो अभी पहली बार हम ऐसे उग्र भयंकर रूप को दर्शन कर रहे हैं, तो इसको देख के हम खुद डर जा रहे हैं, तो हम कैसे जाके उनको शांत करेंगे? तो मेरे लिए उनको शांत करना संभव नहीं है। तो फिर सभी देवता मिलके शिव जी को बोले, तो शिव जी बोले नहीं मेरे लिए संभव नहीं है। फिर ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप, हम जाएंगे तो हम ही मर जाएंगे, भगवान हमको ही नाश कर देंगे, भगवान के नाभिक पद्म से हमारा सृष्टि हुआ है तो वहां ही मर जाएंगे हम। तो सब ऐसे चिंता करने लगे कौन करेंगे। तो सभी सिद्धांत लिए कि गणेश को बोलते, गणेश जी, तो गणेश का पूजा सबसे पहले होता है ना देवताओं में, तो गणेश को बोलते गणेश जाके रक्षा करें। तो गणेश को बोला गया, तो गणेश साहस करके अपने मूसल में बैठ गए। गणेश जी नरसिंह देव भगवान के पास गए,
गणेश जी भगवान नरसिंहदेव के बहुत बड़े भक्त हैं, जिसके कारण गणेश जी को क्या बोला जाता है? विघ्न विनाशक बोलते हैं ना, विघ्न विनाशक गणेशा। क्यों बोला जाता है? इसी कारण बोला जाता है क्योंकि वो भगवान नरसिंहदेव के भक्त हैं, तो भगवान नरसिंहदेव के चरण में सेवा करते हैं। तो इसके लिए गणेश को बोला गया कि आप पहले जाइए, आप जाके शांत कीजिए भगवान नरसिंहदेव को। तो गणेश जी जब गए तो भगवान नरसिंहदेव एक बार जोर से आंख बड़े करके गर्जन किए, जैसे सिंह गर्जन निनाद करते हैं वैसे जोर से हाँ करके गर्जन निनाद किए। तो इसको सुन के गणेश जी चूहे में बैठ के जोर से दौड़े और दौड़ के एकदम भागे, और सब देवतागण हंसने लगे कि गणेश क्या काम से है, गणेश को भेजे। गणेश खुद डर से भाग गया। हाँ, तो गणेश बोला बाप रे बाप, मेरे लिए संभव नहीं है भगवान नरसिंहदेव को शांत करना। तब कौन करेगा? भगवान नरसिंहदेव के दोनों तरफ से आग निकल रहे थे। तो तब वेद शास्त्र आदि जो ऋग्वेद यजुः साम, तो सभी भगवान की स्तुतियां गा रही थी जोर जोर से कि भगवान शांत हो जाए। तो कोई शांत नहीं कर पा रहा था। तो इतने में देवतागण प्रार्थना किए भक्त प्रहलाद महाराज से कि हे प्रहलाद, तुम्हारे हेतु भगवान आज इस उग्र रूप को प्रकट करके भक्त वत्सल के रूप में आए और तुम्हारे पिता को संहार किए। तो इस उग्र रूप को प्रकट किए हैं तुम्हारे हेतु, तो तुम जाके भगवान से प्रार्थना करो, तब जाके भगवान शायद शांत हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज भगवान के पास गए। तो भगवान के पास भगवान के लिए एक सुंदर सा वनमाला लेके गए और माला लेके भगवान के पास सामने पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय। तो नरसिंहदेव का स्तुति करने लगे। तो इसको सुन के भगवान नरसिंहदेव प्रसन्न हुए, भगवान नरसिंहदेव थोड़ा शांत हुए। अब इसके बाद बहुत बड़ा वर्णन आता है, तो उतना बड़ा विस्तारित वर्णन में हम नहीं जा रहे हैं। तो भगवान नरसिंहदेव संतुष्ट होके भक्त प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद किए थे। तो भक्त नरसिंहदेव भगवान के हाथ में खून था, तो उस खून लगे हुए हाथ से भक्त प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ रखे भगवान, और रख के आशीर्वाद किए। और नरसिंहदेव भगवान इशारा किए ऐसे हाथ दिखा के प्रहलाद को। तो वो प्रहलाद को बुला रहे थे अपने पास। तो प्रहलाद आए तो प्रहलाद को अपने गोदी में बिठाए भगवान बिठा के अपने संतान के जैसे उसको प्रेम कर रहे थे, लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। तो फिर भगवान बोले कि प्रहलाद, आज तुम्हारे भक्ति के पास हम हार मान गए। हरि बोल। तो हमारा हृदय में भक्ति ऐसा होना चाहिए कि हमारे भक्ति के पास भगवान खुद हार मान जाए, जिसका दृष्टांत साक्षात प्रहलाद महाराज दिखा रहे हैं। आज प्रहलाद महाराज के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान हार मान गए। भगवान भक्तवत्सल